हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम फोनपे का कंप्लीट बिजनेस ब्रेकडाउन करने वाले हैं। फोनपे अगले 3 महीने में या 4 महीने में अपने आईपीओ के साथ आ रहा है और ये आईपीओ बहुत बड़ा आईपीओ होने वाला है। शायद आईपीओ के बाद फोनपे की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,25,000 करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है। इट इज गोइंग टू बी अ मैसिव आईपीओ एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। मैं क्यों एक्साइटेड हूं? मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगले 3-4 साल इस स्पेस के लिए, जो फाइनेंस स्पेस है, बैंकिंग एनबीएफसी स्पेस है, उसके लिए बहुत बहुत अच्छा हो सकता है। और शायद यही रीजन है कि फोन पे आज के दिन अपना आईपीओ लेके आ रहा है। रिसेंटली मैंने पेटीएम का बिजनेस डिस्कस किया था अपने चैनल पे, बहुत डिटेल डिस्कशन किया था। वहां पर मैंने बात की थी कि कैसे जब फाइनेंस सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता है, फिनटेक्स भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। और कहीं ना कहीं ये पूरा फिनटेक वाला सेक्टर एक रेगुलेटरी टेलविंड्स के थ्रू भी गुजर रहा है। कैसे हम देख रहे हैं कि आरबीआई ने अपना जो शिकंजा पेटीएम के ऊपर कस रखा था, वो आहिस्ता आहिस्ता अब ढीला हो रहा है। पेटीएम कैसे रैपिड ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है। इट्स अ क्लासिक टर्न अराउंड स्टोरी, जहां पर ग्रोथ भी आ रही है, प्रॉफिटेबिलिटी भी आ रही है। पहले पेटीएम एक इबिटा नेगेटिव स्टॉक हुआ करता था, बिजनेस हुआ करता था। अब वो पिछले 2 क्वार्टर से इबिटा पॉजिटिव बिजनेस हो गया। शायद पैट पॉजिटिव भी हो जाएगा अगले 3 या 4 क्वार्टर्स के अंदर। अब इस ग्रोथ को देखते हुए पेटीएम की हमें वैल्यूएशंस भी अट्रैक्टिव नजर आने लग गई है। पहले आईपीओ के टाइम पे स्टॉक बहुत महंगा हुआ करता था क्योंकि ग्रोथ नहीं थी, है ना। अब स्टॉक हमें बेटर नजर आ रहा है। इसीलिए जब फोनपे का आईपीओ आता है तो हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। हमें एक और कंपनी मिल जाती है इसी सेक्टर में पेटीएम से कंपेयर करने के लिए, सो दैट वी कैन टेक अ बेटर कॉल। फोनपे ने रिसेंटली अपनी जो डीआरएचपी रिपोर्ट है वो सेबी के पास फाइल की है। आई हैव गॉन थ्रू दैट फाइल टू अंडरस्टैंड द बिजनेस। इस वीडियो में ना मैं फोनपे का बिजनेस कंपेयर करूंगा पेटीएम के साथ, ताकि आपको दोनों के बिजनेस डायनामिक्स में डिफरेंस पता चल जाए। दोनों कंपनियां एक ही सेक्टर में काम करती हैं, उनके टारगेट कस्टमर्स भी एक जैसे हैं, लेकिन दोनों का बिजनेस मॉडल हमें डिफरेंट नजर आता है। इन डिफरेंसेस की मैं बात करूंगा। फाइनली मैं वैल्यूएशंस की बात करूंगा और ये बात करूंगा कि शायद अप साइकिल में कौन सी कंपनी बेटर ग्रोथ दिखा सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस बिफोर बाइंग एनी स्टॉक। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं, तो मेरी बात सुन के प्लीज किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस सेगमेंट्स की। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस सेगमेंट है पेमेंट सेगमेंट। ये कोर है कंपनी का, जिसके चारों तरफ पूरा धंधा बना हुआ है। यहां पर कंपनी ने डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स के पास जाकर अपने क्यूआर कोड्स इंस्टॉल किए हैं, जहां पर आप यूपीआई ट्रांजैक्शंस करते हैं। आज के दिन कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा जो यूपीआई ट्रांजैक्शंस होती है ना, वो फोन पे के ऊपर होती है। फोन पे कमांड्स 45% ऑफ द ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स। इंडिया के अंदर जितनी भी यूपीआई ट्रांजैक्शंस होती है ना, उनमें से 45% ट्रांजैक्शंस वॉल्यूम सिर्फ फोन पे के ऐप के थ्रू होती है। पेटीएम का जो मार्केट शेयर है वो सिर्फ 8 या 9% के आसपास है। गूगल पे का मार्केट शेयर लगभग 35% के आसपास है। यानी ये 3 कंपनियां हैं जो 90% ऑफ द कंट्रीज यूपीआई इकोसिस्टम कमांड करती हैं। लेकिन इसके अंदर ना एक समस्या है बहुत बड़ी। वो समस्या ये है कि यूपीआई के ऊपर आप पैसा नहीं कमाते। यूपीआई के ऊपर जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता है वो 0 है। यानी जितनी भी ट्रांजैक्शन फोन पे के इकोसिस्टम में हो रही है ना, उससे फोन पे एक भी पैसा नहीं कमाता। सबसे बड़ी समस्या ये है ना। तो डिस्पाइट फोन पे बीइंग द लीडर इन दिस मार्केट, इट इज नॉट अर्निंग एनीथिंग। अब इसका सॉल्यूशन पेटीएम ने निकाला है। पेटीएम ने क्या सॉल्यूशन निकाला है कि पेटीएम ने अपने साउंड बॉक्स इंस्टॉल करने शुरू कर दिए डिफरेंट मर्चेंट्स के पास। पेटीएम ने उस साउंड बॉक्स को मोनेटाइज करना शुरू कर दिया। साउंड बॉक्स जहां पर भी रखते हैं वहां से 150-200 रुपए इंस्टॉलेशन फीस ले लेते हैं। उसके बाद हर महीने के सब्सक्रिप्शन चार्जेस लेते हैं। वहां से उनका एक सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू आता है पेटीएम का। लेकिन फोन पे ऐसा भी नहीं करता। फोन पे का टोटली फोकस रहा है कि कैसे हम मार्केट शेयर गेन करें। इसीलिए वो जितने भी अपने साउंड बॉक्स इंस्टॉल करते हैं ना, वो लगभग फ्री ऑफ चार्ज करते हैं। मे बी 0 से 50 रुपीज चार्ज करते हैं, और जो सारा खर्चा है ना, वो अपनी खुद की बैलेंस शीट पर ले रहे हैं। दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन फोन पे एंड पेटीएम। पेटीएम अपने साउंड बॉक्सेस को और जो अपनी पेमेंट सेगमेंट है उसको मोनेटाइज कर रहा है, और बहुत सक्सेसफुली मोनेटाइज कर रहा है। लेकिन फोन पे ने अभी मोनेटाइजेशन शुरू नहीं किया है। हो सकता है फ्यूचर में वो करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन कब करेंगे ये देखने वाली बात होगी। पेटीएम की फिलॉसफी टोटली क्लियर है। हमें ग्रो करना है, साथ साथ पैसा भी कमाना है।
एक ग्रोथ मेंटेलिटी जो होती है। लेकिन जो फोन पे की फिलॉसफी है वो ये ऐसा लगता है वो आज के दिन में मार्केट शेयर के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड है। अभी उन्होंने प्रॉफिट बनाने के बारे में नहीं सोचा है। पेटीएम और कैसे प्रॉफिट बनाता है, उन्होंने डिफरेंट बैंक के साथ ईएमआई का एग्रीगेशन कर रखा है, जिससे उनके पास ईएमआई वाली फीस आती है। उसके बाद रुपे क्रेडिट कार्ड उन्होंने अपने जो ऐप है उसके साथ इंटीग्रेट करना शुरू किया है, उससे भी एमडीआर फीस आती है। तो पेटीएम ने इस सेगमेंट को अच्छा मोनेटाइज किया है, जबकि फोन पे अभी इस सेगमेंट को बहुत ज्यादा मोनेटाइज नहीं कर पाया है। दूसरा बिजनेस सेगमेंट है फाइनेंशियल सर्विसेज। इसके अंदर आप लोन डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज देते हैं, इंश्योरेंस सर्विसेज देते हैं, उसके बाद आप गोल्ड या म्यूचुअल फंड खरीदने की सर्विसेज देते हैं। ये वो सर्विसेज हैं जहां से आप एक्चुअली आज के दिन में पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, फोन पे का जो सबसे बड़ा बिजनेस सेगमेंट है ना, जो प्रॉफिटेबल बिजनेस सेगमेंट है, वो यही है। यहां पर फोन पे ने अपना जो इंश्योरेंस सेगमेंट है ना, उसको बहुत रैपिडली ग्रो किया है। मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये दोनों में फोन पे ने पिछले 3-4 साल में बहुत ज्यादा फोकस किया है। आप मोटर इंश्योरेंस बेचते हैं, बेचने के नाम पे जो आपको कमीशन मिलता है वो डायरेक्टली आपकी बैलेंस शीट के अंदर P&L स्टेटमेंट के अंदर नजर आता है। ये सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है फोन पे के लिए फ्यूचर में जाते हुए। इसके अलावा जो लोन डिसबर्समेंट की सेगमेंट है ना, वहां पर फोन पे हमें बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव नजर आता है। कंजर्वेटिव मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर हम पेटीएम से कंपेयर करते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा रेवेन्यू नजर नहीं आ रहा हमें। पेटीएम के अंदर बहुत मैसिव नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। क्रेडिट ऑन यूपीआई इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया था, या मर्चेंट्स को जो पेटीएम एनबीएफसीज के थ्रू लोन देता है वो बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है। पर्सनल लोन की सेगमेंट भी है, वहां पर पेटीएम सोर्सिंग फीस और कलेक्शन फीस कमाता है, जो बहुत बहुत अच्छा रेवेन्यू है। जैसे जैसे फाइनेंसिंग स्पेस अच्छा परफॉर्म करेगा, फिनटेक्स भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, पेटीएम भी बहुत रैपिडली अपने रेवेन्यूज को रैंप अप कर सकता है। लेकिन फोन पे की जो मैनेजमेंट है वो यहां पर बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव रही है। उन्होंने इस सेगमेंट को बहुत रैपिडली ग्रो नहीं किया। दोनों में से कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो अपनी बैलेंस शीट से लोन देती है। वो सिर्फ दूसरे एनबीएफसी के थ्रू लोन देते हैं, और जो भी लोन देते हैं उसकी फीस कमाते हैं, फी इनकम कमाते हैं। बहुत अच्छी इनकम है ना। लेकिन फोन पे शायद फ्यूचर में इस सेगमेंट को रैंप अप करेगा। आज के दिन में वो इस सेगमेंट को बहुत ज्यादा रैंप अप करने की नहीं सोच रहे हैं। उनका मेन फोकस इंश्योरेंस बिजनेस के ऊपर है। इंश्योरेंस बिजनेस पेटीएम का बहुत अच्छा नहीं है ना, लेकिन उनका जो लेंडिंग वाला बिजनेस है, कलेक्शन फीस और जो सोर्सिंग फीस कमाने वाला बिजनेस है, वो बहुत अच्छा है। समझे डिफरेंस दोनों कंपनियों के अंदर क्या है? दोनों की फिलोसफी के अंदर ही डिफरेंस है। हो सकता है आज से 2 या 3 साल के बाद जो फोन पे है वो भी लोन डिस्ट्रीब्यूशन वाले बिजनेस पे फोकस करे, आज नहीं कर रहे हैं वो फोकस। इसके अलावा जो तीसरा बिजनेस सेगमेंट है दोनों ही बिजनेसेस में, वो है इनका एडवर्टाइजमेंट का बिजनेस या मार्केटिंग का बिजनेस। ये बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है और बहुत ज्यादा रैपिडली ग्रो होने की उम्मीद भी नहीं है, तो यहां पर हम फोकस नहीं करेंगे आज के दिन में। देखिए, दोनों ही कंपनीज पढ़ने के बाद एक बात क्लियर हो जाती है कि दोनों ही कंपनीज के जो प्रोमोटर ग्रुप्स है ना, उनका माइंडसेट टोटली डिफरेंट है। बहुत अलग माइंडसेट के साथ वो कंपनीज को ग्रो कर रहे हैं। जो फोनपे का प्रोमोटर ग्रुप है, वॉलमार्ट, उनका फोकस बहुत ज्यादा रैपिड मोनेटाइजेशन के ऊपर नहीं है। वो एक लॉन्ग टर्म गेम की तरह इस गेम को खेल रहे हैं। आज कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं वो इस बात के ऊपर फोकस नहीं कर रहे। वो अपनी जो बिजनेस है ना, उसके फंडामेंटल्स के ऊपर सोच रहे हैं कि हम लॉन्ग टर्म गेम में, लॉन्ग टर्म में पैसा कैसे बनाएंगे। उनका फोकस सिर्फ इस चीज के ऊपर है। उनका फोकस कैपिटल प्रोटेक्शन के ऊपर है। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो पेटीएम के प्रोमोटर्स हैं, वो एक स्टार्टअप रन कंपनी है। विजय शेखर शर्मा जी आज भी कंपनी के सीईओ हैं और सबसे बड़े डिसीजन मेकर हैं कंपनी के अंदर। उनका जो माइंडसेट है ना, वो एक रैपिड ग्रोथ का माइंडसेट है। उनका माइंडसेट एक मोनेटाइजेशन का माइंडसेट है कि हमें प्रॉफिट कमाना है। वो रेगुलेटरी बाउंड्रीज को पुश करने में बिलीव करते हैं, जैसा कि हमने पिछले 3 साल में पेटीएम के साथ देखा। पेटीएम ने रेगुलेटरी बाउंड्रीज को पुश किया, जिसकी वजह से आरबीआई का चाबुक इनके ऊपर चला, है ना। तो दोनों ही कंपनीज में डिफरेंस है। यहां पर आप ग्रोथ एट एवरी कॉस्ट के बारे में सोचते हैं पेटीएम के अंदर, जिसकी वजह से रेगुलेटर आपके पंख काट देता है। लेकिन जो फोन पे का बिजनेस है, वहां पर आप रेगुलेटर्स के साथ मिलकर चलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, ताकि लॉन्ग टर्म में एक आप सस्टेनेबल बिजनेस बना सके। आज ही आप अपने जो क्यूआर मशीन्स आपने डिफरेंट मर्चेंट्स के पास रख रखी हैं, उनको मोनेटाइज नहीं कर रहे। क्यों मोनेटाइज नहीं कर रहे? क्योंकि आप सोचते हो कि पहले मैं यूपीआई के जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको कॉर्नर करूंगा, ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर गेन करूंगा।
प्रॉफिट तो आज नहीं तो कल बन जाएगा। ये वॉलमार्ट की सोच है। वॉलमार्ट को अगर आप ट्रेडिशनली पढ़ोगे ना, तो वॉलमार्ट ने अपना बिजनेस इसी तरीके से डेवलप किया है। वो हमेशा लॉन्ग टर्म गेम खेलते हैं। लेकिन पेटीएम को ग्रोथ चाहिए, आज चाहिए, मे बी अगले 2-3 साल में बहुत रैपिडली ग्रोथ चाहिए। अब ये जो कॉन्ट्रास्टिंग माइंडसेट है ना, ये हम जैसे इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बताता हूं क्यों। देखिए, जब भी कोई सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता है ना, तो यूजुअली वो कंपनीज जो बहुत रैपिडली ग्रो करने की इच्छा रखती हैं, वो कंपनीज बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। उन कंपनीज के स्टॉक्स भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन जब बुरा वक्त आता है, जब खराब वक्त आता है, तो यूजुअली जो ये ग्रोथ एट एवरी कॉस्ट वाली जो कंपनीज है ना, इनके स्टॉक्स बहुत जल्दी प्लमेट करने लग जाते हैं। शायद शायद पेटीएम के साथ और फोन पे के साथ ऐसा हो सकता है कि अगर अगले 3-4 साल में ग्रोथ बहुत रैपिडली आई पूरे फाइनेंस स्पेस में, तो शायद पेटीएम का स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लेकिन अगर ग्रोथ नहीं आई और पूरे सेक्टर के साथ कोई समस्या आ गई, तो हो सकता है फोन पे का जो स्टॉक है वो एक डिफेंसिव स्टॉक प्रूव हो जाए। यानी फोन पे का स्टॉक हो सकता है उतना ज्यादा ना गिरे जितना पेटीएम का स्टॉक गिर सकता है फ्यूचर के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही होगा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। हमें नहीं पता कि आज से 4 साल के बाद फोन पे कैसा बिजनेस होगा या फिर पेटीएम कैसा बिजनेस होगा। लेकिन आज के दिन में हमको कंपनी की हिस्ट्री देख के ऐसा लगता है कि शायद चीजें इस तरीके से प्ले आउट हो सकती है। अब वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं। देखिए, वैल्यूएशन की मैं बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं कर सकता आज के दिन में, क्योंकि अभी फोन पे ने बताया नहीं है कि हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होने वाली है। ठीक है, पेटीएम की मार्केट कैपिटलाइजेशन आज के दिन में 75,000 करोड़ के आसपास है। फोन पे शायद लिस्ट हो सकता है 1,25,000 करोड़ के ऊपर, यानी लगभग 70% या मे बी 60-65% महंगा फ्रॉम पेटीएम। बहुत महंगा लिस्ट होने वाला है फोन पे। तो अगर मैं 1,25,000 करोड़ का मार्केट कैप लेता हूं फोन पे का, और पेटीएम का मार्केट कैप मैं 75,000 करोड़ के आसपास मान लेता हूं, तो आज के दिन में मुझे फोन पे महंगा लग रहा है, बहुत महंगा लग रहा है, क्योंकि कंपनी के रेवेन्यूज में बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस आज के दिन में नजर नहीं आ रहा। कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है उसमें भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल, ये बात मैं बिल्कुल मानता हूं कि फोन पे एक डिफेंसिव कंपनी है और एक बहुत बड़ा फंड हाउस है जो इसको स्पॉन्सर कर रहा है। वॉलमार्ट एक बहुत बड़ा नाम है, तो कैपिटल का कोई भी इशू इस कंपनी के साथ नहीं आने वाला फ्यूचर में। कंपनी बहुत सस्टेनेबली ग्रो करने वाली है अगले 5 साल 10 साल के लिए। और पेटीएम के अंदर एक कैपिटल क्रंच हमेशा रहेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा नाम पेटीएम के साथ नहीं है। इनफैक्ट पेटीएम का जब आईपीओ आया था, वो सिर्फ इसीलिए आया था ताकि वो बहुत बड़ा पैसा रेज कर सके। लेकिन वॉलमार्ट का जो आईपीओ आ रहा है, वो सारा ऑफर फॉर सेल आ रहा है, यानी हमको नया पैसा रेज नहीं करना है ना। तो दोनों कंपनीज के माइंडसेट में बिल्कुल अंतर नजर आ रहा है। लेकिन क्या 50%, 60%, 70% महंगा फोन पे अगर लिस्ट होता है, क्या वो जस्टिफाइड है? सवाल ये उठता है। हो सकता है कोई ना कोई जस्टिफिकेशन हो, लेकिन आज के दिन में पूरी 550 पेज की डीआरएचपी रिपोर्ट पढ़ने के बाद मुझे वो जस्टिफिकेशन नजर नहीं आ रहा। शेयर लिस्ट होगा, उसके बाद मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस कॉल्स करेगी, अपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देगी, तो हमें शायद और भी ज्यादा बेटर आइडिया होगा कि ये कंपनी कहां जा रही है, इस कंपनी का फ्यूचर कैसा नजर आ रहा है। फिर हम शायद ज्यादा बेटर कंपैरिजन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन था कि फोन पे और पेटीएम के अंदर क्या डिफरेंस है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टॉक के साथ। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पैसा जरूर बनेगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।